नमस्कार दोस्तों, आप सभी को दशहरा की बहुत बहुत शुभकामनाएं। दोस्तों, जब भी हम पैसे के बारे में बात करते हैं हमारे मन में एक सवाल आता है कि जिस देश में महात्मा गांधी और विवेकानंद जैसे आदर्शवादी लोग थे जिसने पैसे को कभी महत्व नहीं दिया, उसी देश में पैसे के बारे में इतना ज्यादा चर्चा क्यों है। एक्चुअली अभी के टाइम पे रियलिटी ये है कि मनी को लोग जो है अमीर होने का मापदंड मानते हैं। तो ये आपको समझना पड़ेगा कि जब तक आप फाइनेंशियल रूप से फ्रीडम नहीं हो जाते हैं, मतलब आप मनी के लिए सिर्फ काम करते हैं, तो आपको अपने समाज के लिए, अपने सोसाइटी के लिए या अपने घर के लिए भी, अपने घर के लोगों के लिए, अपने परिवार के लिए आप जो है टाइम नहीं निकाल पाओगे। कहीं ना कहीं आपके दिमाग में हर समय ये चलता रहेगा कि मैं पैसा कहाँ से कमाऊंगा। तो जब तक आप इन सब चीज़ों से फ्री नहीं हो जाते हैं, मतलब फाइनेंशियल रूप से आप फ्रीडम होने के बारे में पहले नहीं सोचेंगे, तो आपको कहीं ना कहीं जिंदगी भर ये पछतावा होते रहेगा कि मैं जो है अपने परिवार को या अपने समाज को जो है सही से टाइम नहीं दे पाया। तो इसीलिए लाइफ में सबसे पहले पैसे को इंपॉर्टेंट देना जरूरी समझा जाता है। सबसे पहले आपको फाइनेंशियल रूप से, मतलब पैसे आपके पास होना चाहिए ताकि आप और चीज़ों के बारे में बेहतर तरीके से सोच सकें। तो इसके बारे में आपको कॉन्शियस होना होगा, आपको इसके बारे में एजुकेटेड होना होगा, मैंने सीखना होगा कैसे किस तरह से पैसे को जो है मैनेजमेंट किया जाता है। इस बारे में आप जब तक नहीं सीखोगे तब तक बाकी चीज़ों के बारे में आप बेहतर ढंग से नहीं सोच सकते हो या टाइम नहीं निकाल सकते हो। तो आपको पैसे के बारे में हमेशा जागरूक होना होगा। आपको सीखना पड़ेगा कि एक्चुअल में पैसे को किस तरह से ग्रो किया जाता है। हम सोचते हैं कि बहुत ज़्यादा मेहनत करके ही पैसों को कमाया जा सकता है, लेकिन पैसे कमाने के बाद ये हम भूल जाते हैं कि पैसे कमाने के बाद उसको बचाना, उसको इन्वेस्ट करना। मान लिया साल में आप 10 लाख कमाते हैं और उसको खर्च भी कर देते हैं। आप यह नहीं कर सकते हो कि मैं 10 लाख का मालिक हो गया है, 10 लाख मैं दौलतमंद बन गया हूँ। एक्चुअल में पूरी दुनिया में 3 तरह के लाइफ स्टाइल लोग जीते हैं फाइनेंशियल रूप से। तो आपको ये 3 चीजें समझना पड़ेगा। कौन सी कैटेगरी में आप खुद को ला सकते हैं ये आप डिसाइड कर सकते हैं। उससे पहले एक चीज आपको मैं बता देना चाहता हूँ। आपको ये समझना पड़ेगा कि अमीर होने और दौलतमंद होने में फर्क है। अगर आपका कोई फिक्स इनकम सोर्स है, मतलब आपका इनकम आता है और आप उसको खर्च भी कर देते हो, तो आप अमीर तो कहलाएंगे लेकिन आप दौलतमंद नहीं बन सकते। दौलतमंद होने का मतलब है कि आप जो है अपने कमाई का कुछ परसेंट जो है आप उसको सेविंग्स करते रहते हो, उसको इन्वेस्ट करते रहते हो और धीरे धीरे वो जमा होते रहता है, वो बहुत बड़ा अमाउंट बाद में बन जाता है। तो आप ये कह सकते हो कि आपके पास दौलत है, उस दौलत को आप कभी खर्च कर सकते हो। खर्च करने के पास आपके पास कैपेसिटी होगा लेकिन आप खर्च नहीं करोगे। जब हम खर्च कर देते हैं तो हमारे पास पैसे खत्म हो जाते हैं। तो हम ये नहीं कर सकते हैं कि मैं इतने पैसे का मालिक हूँ या इतना पैसा मेरे पास है। एक्चुअल में ज़्यादातर लोग यही करते हैं कि उनके पास जो भी पैसा आता है उनको वो खर्च करने की दृष्टि से देखते हैं, बचाने की दृष्टि से सबसे पहले नहीं देखते हैं कि मुझे इतना परसेंट इसमें से बचाना है या इतना सेविंग करना है। तो ये सारा चीज़ें आपको जानना पड़ेगा कि पैसे कमाने से ज़्यादा आपको पैसे बचाने के बारे में सीखना पड़ेगा। तो फर्स्ट टाइप के लोग जो होते हैं वो होते हैं बोरोवर। बोरोवर मतलब हुआ उनके पास इनकम उतना हो नहीं हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन वो जो लाइफ स्टाइल जीना चाहते हैं वो उधारी करके, लोन लेकर के जो अपने लाइफ स्टाइल को उसी तरह से मेंटेन करना रखना चाहते हैं। और लोग सोचते हैं कि उसके पास बहुत ज़्यादा पैसा है। एक्चुअल में रियलिटी जो होता है वो खुद ही जान रहे होते हैं। उसके दोस्त तो यही समझेंगे कि उसके पास बहुत सारे पैसे हैं तभी वो इतना बेहतरीन जो है अमीरों के जैसे लाइफ स्टाइल जीते हैं। तो वैसे लोग हमेशा जो है बाद में परेशानियों का सामना करते हैं, लेकिन इन सारी चीज़ों का पता जो है उनके दोस्तों को नहीं पड़ता, जिससे उसके दोस्त जो है बाद में उसको मदद भी नहीं कर पाते। मतलब इस टाइप के लोगों को हम कह सकते हैं आमदनी अठन्नी खर्चा रुपया। एक फिल्म आई थी बॉलीवुड में, आमदनी अठन्नी खर्चा रुपया। सेकेंड टाइप के जो लोग होते हैं वो होते हैं कंज्यूमर्स, जो इनकम करते हैं उसको खर्च भी कर देते हैं। एक्चुअल में अपना बजट वो इस हिसाब से बनाते हैं जितना उसका इनकम है। वो बचाना तो चाहते हैं लेकिन वो बचा नहीं पाते, इसलिए क्योंकि वो सोचते हैं कि उनके लाइफ में खर्चे ही इतना ज़्यादा है कि वो बचाने के बारे में सोच ही नहीं पाते। तो वो हमेशा जो है अपने लाइफ स्टाइल को मेंटेन करने के लिए जितना उसका इनकम है उस हिसाब से ही वो अपने बजट को बनाते हैं और उसी के अंदर में जो है खरीदारी करके, परचेज करके जो है अपने लाइफ स्टाइल को जीते हैं। तो इस टाइप के लोगों को हम कह सकते हैं कंज्यूमर्स, जो अपने इनकम को खर्च करने में बिलीव करते हैं। तीसरे टाइप के जो लोग होते हैं वो होते हैं कीपर्स, मतलब जो अपनी दौलत को बचा करके रखना चाहते हैं। वैसे लोग अगर इनकम करेंगे 1 रुपया तो अठन्नी वो खर्चा करेंगे। वो हमेशा कम से कम 10% से ज़्यादा वो जो है सेव करके रखते हैं और वो सेविंग क्या हुआ पैसा को वो इन्वेस्ट करते हैं। तो जब तक ये फीलिंग्स आपके अंदर में नहीं होगा, सेविंग्स करने का जो एहसास, जो कॉन्शियसनेस नहीं होगा आपके अंदर में, तब तक जो है आप दौलत को बना नहीं सकते हो। ये लोग सोचेंगे कि इसके पास पैसा है, ये जो है खर्च करने के लिए इसके पास इनकम है, तो आप अमीर कहलाओगे। लेकिन आप दौलतमंद अगर फ्यूचर में कहोगे कि हम बन सकते हैं, जैसे आप मान लिया आपका जॉब चला जाता है या आप बीमार पड़ जाते हैं, आप या मान लिया जो उस घर में कमाने वाले हैं उसका डेथ हो जाता है, तो उस घर के लोग जो है प्रॉब्लम्स में आ जाते हैं। उसके पास जो वो दौलत नहीं होता है जिसको जो है अपना कह सके वो कि मेरे पास इतना दौलत है मैं इसको खर्च कर सकता हूँ। तो खर्च करने का कैपेसिटी जो है, दौलत कितना मेरे पास है वो जमा है, उस हिसाब से जो है
ये हम तय करते हैं कि मेरे पास जो है खर्च करने का कैपेसिटी है। इसका मतलब ये नहीं होता है कि उतना मेरा कैपेसिटी आता है उतना ही खर्च करते हैं। एक्चुअल में लोग यही गलती कर देते हैं कि अगर उसके पास कैपेसिटी है तो वो खर्च करते हैं, उस कैपेसिटी को दिखाते हैं लोगों को, शो ऑफ करते हैं कि मेरे पास इतना खर्च करने का पैसा है। मतलब जब तक जरूरत नहीं हो तब तक हमें खर्च करने की डेयर एकदम नहीं करनी चाहिए। तभी आप जो है धीरे धीरे अपने दौलत को बढ़ा सकते हैं, अपने दौलत को बना सकते हैं और बहुत बड़ा अमाउंट आप जो है फ्यूचर में जमा कर सकते हैं। लास्ट में सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैं आपसे कहना चाहूंगा कि जितना ज्यादा जरूरी कमाना है उतना ही ज्यादा जरूरी बचाना भी है। आपको कम से कम 10% अपने लिए जो है अपने फ्यूचर के लिए हमेशा प्लान करके रखना पड़ेगा, उसको सेविंग्स करना पड़ेगा। सेविंग्स करने के साथ साथ उसको इन्वेस्ट भी करना पड़ेगा ताकि वो पैसा जो है धीरे धीरे बढ़ते रहे। इसके लिए आप जो है म्यूचुअल फंड को चुन सकते हैं जिसमें आप जो है सिक्योरिटी के साथ कुछ इंटरेस्ट भी कमा लेते हैं, जिससे धीरे धीरे जो है आपके पास में बहुत ज्यादा वेल्थ जमा हो जाता है। तो चलिए दोस्तों, आज का वीडियो आपको कैसे लगा? अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ताकि मेरा हौसला बढ़ते रहे और मैं ऐसे ही मेहनत करता रहूं और आपके सामने अच्छी अच्छी वीडियो लाता रहूं। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, मस्त रहिए और स्वस्थ रहिए। बाय बाय।